हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्को क्लेवर। मैं हूँ जिया। और हेलो टू ऑल आवर बैंकिंग एस्पिरेंट्स। मैं हूं विराट एंड वी आर योर करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम स्को क्लेवर। सो विराट, आर यू रेडी टू डाइव इनटू टुडेज हॉट टॉपिक्स? एब्सोल्युटली जिया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 6 नवंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड ऑल दिस कंटेंट इज फ्रॉम आवर डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ। एग्जैक्टली। और दोस्तों, ये अमेजिंग पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री मिलती है हमारे स्को क्लेवर टेलीग्राम चैनल पर। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें कंटेंट दूसरे सोर्सेज से 5 गुना कम होता है, लेकिन परफॉर्मेंस सबसे बेहतर। यू गॉट दैट राइट। अभी रीसेंट बैंक एग्जाम्स में स्को क्लेवर से प्रिपेयर करने वाले एस्पिरेंट्स ने जनरल अवेयरनेस में मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स किए हैं। दैट्स अ ह्यूज नंबर। हमारे फुल टाइम एक्सपर्ट्स पूरा दिन न्यूज़पेपर्स एनालाइज करके ये कंसाइज कंटेंट बनाते हैं। तो चैनल जरूर ज्वाइन करना, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। UIDAI ने लॉन्च किया है आधार विजन 2032। विजन 2032 साउंड्स वेरी फ्यूचरिस्टिक। ये है क्या एग्जैक्टली जिया? ये बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल रोड मैप है आधार की स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी को अपडेट करने के लिए। इसे अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया जाएगा। कूल। और इसके लिए आई बिलीव एक कमिटी भी बनी है। हाँ, एक 11 मेंबर हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है जिसके चेयरमैन है नीलकंठ मिश्रा। ये नाम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नोटेड। और UIDAI के स्टैटिक पॉइंट्स भी कवर कर लेते हैं। CEO है भुवनेश कुमार, हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली और एस्टैब्लिश्ड इन 2016। परफेक्ट। नेक्स्ट वी हैव सम ग्रीन न्यूज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, एक जियोथर्मल प्रोजेक्ट के बारे में। जियोथर्मल यानी जमीन के अंदर की हीट से एनर्जी प्रोड्यूस करना, राइट? बिल्कुल सही। स्मार्ट। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL इंडिया का सबसे बड़ा जियोथर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी यानी GET पायलट प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश कर रहा है। ये आंध्र प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर में होगा। वाओ, कहाँ पर एग्जैक्टली? 2 इंस्टॉलेशंस होंगे, एक अराको वैली में और दूसरा विशाखापट्टनम में। और EESL के CEO हैं अखिलेश कुमार दीक्षित और हेडक्वार्टर्स है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। गॉट इट। चलो अब थोड़ा एक्सपोर्ट की बात करते हैं। इंडिया ने फोर्टिफाइड राइस एक्सपोर्ट किया है। यस, इंडिया ने 20 मेट्रिक टन्स फोर्टिफाइड राइस छत्तीसगढ़ से पापुआ न्यू गिनी को एक्सपोर्ट किया है। पापुआ न्यू गिनी, PNG, नॉट द इमेज फाइल। और इस एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट किसने किया? इसे फैसिलिटेट किया है अपीडा ने, यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। फोर्टिफाइड राइस मतलब जिसमें एक्स्ट्रा विटामिन्स और मिनरल्स ऐड किए जाते हैं। वेरी नाइस। अब आते हैं एक बहुत बड़ी न्यूज पर। इंडिया ने 8th इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली होस्ट की। हाँ, ये न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में हुई। थीम था वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने इनॉग्रेट किया। काफी ग्रैंड इवेंट लग रहा है। इसे चेयर किसने किया? यूनियन मिनिस्टर RK सिंह ने चेयर किया और फ्रांस के स्पेशल एनवॉय बेनॉइड फराको ने को चेयर किया। और एक ब्रेकिंग न्यूज भी आई है, चाइना विल नाउ ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। दैट इज बिग। और क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुए? बहुत सारे। यूनियन मिनिस्टर प्रल्हाद जोशी ने बताया कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंडर 21 लाख इंस्टॉलेशंस कंप्लीट हो चुके हैं। दैट्स ग्रेट प्रोग्रेस। बिल्कुल। इंडिया ने सनराइज इनिशिएटिव भी लॉन्च किया है फॉर सोलर टेक्नोलॉजी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। इसके अलावा वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव को भी हाईलाइट किया गया, जो इंडिया और UK का जॉइंट एफर्ट है। It sounds like a super productive assembly. It was. एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर लॉन्च हुआ टू एस्टैब्लिश अ सिलिकॉन वैली फॉर सोलर इन इंडिया। एक AI ड्रिवन ISA अकेडमी, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म और अफ्रीका के लिए $400 मिलियन की अफ्रीका सोलर फैसिलिटी भी लॉन्च हुई। वाओ, लिस्ट तो काफी लंबी है। लेट्स नॉट फॉरगेट द स्टैटिक पॉइंट्स फॉर ISA। डायरेक्टर जनरल हैं आशीष खन्ना और हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम, हरियाणा में। करेक्ट। और एक और कॉन्फ्रेंस हुई भारत मंडपम में, BIRC 2025 यानी भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द राइस इंडस्ट्री। इसे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने चेयर किया। यस, और इसका हाईलाइट था इंडिया के पहले AI बेस्ड राइस सॉर्टिंग सिस्टम का लॉन्च। साथ ही ₹30,435 करोड़ के MOUs साइन हुए। दैट्स अ मैसिव अमाउंट। इंडिया वैसे भी राइस प्रोडक्शन में काफी आगे है।
एब्सोल्युटली 2024-25 में इंडिया ने 150 मिलियन टन राइस प्रोड्यूस किया, जो दुनिया का 28% है। वी आर अ राइस सुपर पावर। ओके, मूविंग ऑन। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी एनजीईएल को शेड्यूल ए सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का स्टेटस मिल गया है। राइट ये अपग्रेड एनजीईएल को एनटीपीसी के 60 गीगावाट रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2032 के मिशन को अचीव करने में हेल्प करेगा। ग्रेट न्यूज फॉर द ग्रीन एनर्जी सेक्टर। अगली खबर गुजरात से। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूनिटी परेड लीड की केवड़िया में। यस, एट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150th बर्थ एनिवर्सरी यानी नेशनल यूनिटी डे पर हुआ। परेड में 16 कंटिंजेंट्स और 10 थीम बेस्ड टैब्लोस थे। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया है कि अब ये परेड हर साल अक्टूबर 31 को होगी और 1 to 15 नवंबर तक भारत पर्व 2025 भी सेलिब्रेट किया जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट यूनियन मिनिस्टर जॉर्ज कुरियन ने 5th मरीन फिशरी सेंसस 2025 लॉन्च किया है। इसका थीम है स्मार्ट सेंसेस स्मार्टर फिशरीज। ये 5 ईयर का नेशनल सर्वे है अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। साथ ही 2 मोबाइल ऐप्स भी लॉन्च की हैं, व्यास भारत एंड व्यास सूत्र। इतना सारा इन्फो, जिया एस्पिरेंट्स को ये सब याद कैसे रहेगा? आहा, उसका सोल्यूशन है हमारे पास विराट। दोस्तों, अगर आप करंट अफेयर्स और जीके को आसानी से मेमोराइज करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर हमारी ऐप स्को क्लेवर डाउनलोड करें। बिल्कुल, हमारी ऐप एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज करती है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। इट्स लाइक अ मेमोरी सुपर पावर। तो इंतजार मत कीजिए, डाउनलोड द स्को क्लेवर ऐप नाउ। चलो बैक टू द न्यूज। अब आते हैं अग्रीमेंट सेक्शन पर। इसरो ने एक ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट साइन किया है। किसके साथ? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड BCCL और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड CMPDI के साथ। ये अग्रीमेंट झारखंड के झरिया कोल फील्ड में सरफेस कोल फायर्स और लैंड सबसाइडेंस की स्टडी के लिए है। इंटरेस्टिंग। इसमें इसरो का नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी यूज करेगा। एग्जैक्टली। डिफेंस में एक्सिस केड्स टेक्नोलॉजीज ने फ्रांस बेस्ड सीलास SA के साथ MOU साइन किया है। लेट मी गेस, टू प्रमोट एडवांस्ड काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम CUAS टेक्नोलॉजीज इन इंडिया। बैंग ऑन। फोकस सीलास के हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम हेल्मा P पर रहेगा। बिजनेस न्यूज में इंडिया मेटल्स एंड फेरो एलॉयज लिमिटेड IMFA ने टाटा स्टील का एक प्लांट एक्वायर किया है। हाँ, ओडिशा के कलिंगा नगर में स्थित फेरोक्रोम प्लांट को 610 करोड़ रुपीस में एक्वायर किया है। इससे IMFA की कैपेसिटी काफी बढ़ जाएगी। और अब आते हैं साइंस पर। बैंगलोर बेस्ड QNU लैब्स प्राइवेट लिमिटेड ने इंडिया का पहला एक्सटेंसिव क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेट किया है। ये नेटवर्क 500 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। QKD सिंपली कहें तो एक सुपर सिक्योर कम्युनिकेशन मेथड है। ऑसम। और PM मोदी ने ESTIC 2025 कॉन्क्लेव में 3 इंडिजिनस इनोवेशंस अनवेल किए हैं। यस, पहला है QISP, इंडिया का क्वांटम सिक्योरिटी चिप। दूसरा है QPI AI इंडस, इंडिया का पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप। और तीसरा है नेक्सकार 19, इंडिया की पहली इंडिजिनस CAR T सेल थेरेपी। ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए है और IIT बॉम्बे के कोलैबोरेशन से बनी है। साइंस में एक और बड़ी अचीवमेंट है। इसरो ने इंडिया का हेवीएस्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03 लॉन्च किया है। हाँ, 4410 kg का सैटेलाइट। इसे LVM-3M5 रॉकेट से लॉन्च किया गया। ये पहली बार है कि 4000 kg से ज्यादा भारी सैटेलाइट इंडिया से डोमेस्टिक व्हीकल से लॉन्च हुआ है। हिस्टोरिक मोमेंट। ये सैटेलाइट इंडियन नेवी के कम्युनिकेशन सर्विसेज को एनहांस करेगा इन द इंडियन ओशन रीजन। बिल्कुल। चलो अब एक फन न्यूज आइटम। Dictionary.com ने 67 को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 अनाउंस किया है। 67? द नंबर? सीरियसली? हाँ, it's a viral and nonsensical slang phrase popular on social media. Reflects modern digital communication का absurd nature. Unbelievable. Okay, let's move to sports. चेस में पंजाब से एक नया इंटरनेशनल मास्टर आया है। कौन है वो? नमित बीर सिंह वालिया। फ्रांस में हुए एक टूर्नामेंट में 4th पोजीशन सिक्योर करके उन्होंने ये टाइटल जीता है। ब्रिलियंट। हॉकी में इंडियन ऑयल मुंबई ने 42nd इंडियन ऑयल सर्वो हॉकी ट्रॉफी जीत ली है। उन्होंने फाइनल में इंडियन रेलवेज दिल्ली को हराया। ये उनकी 3rd कंसेक्यूटिव जीत है। तलविंदर सिंह बेस्ट प्लेयर बने और हरमनप्रीत सिंह बेस्ट स्कोरर। और अब
कबड्डी कबड्डी कबड्डी, दबंग दिल्ली केसी ने अपना सेकंड प्रो कबड्डी लीग टाइटल जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में पुनेरी पल्टन को हराया और फाइनल दिल्ली में ही हुआ था। होम टीम की जीत। फजल अत्राचाली मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यानी MVP बने। फैंटास्टिक। फाइनली लेट्स कवर द इम्पोर्टेंट डेज। अक्टूबर 31 को 2 इम्पोर्टेंट डेज थे। पहला था वर्ल्ड सेविंग्स डे, जिसे वर्ल्ड थ्रिफ्ट डे भी कहते हैं, और दूसरा, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, नेशनल यूनिटी डे या राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल का बर्थ एनिवर्सरी। परफेक्ट। तो ये थे आज के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन वेट, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पढ़ाई तो हो गई, अब टेस्ट की बारी है। एग्जैक्टली। अपनी नॉलेज टेस्ट करने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारा करंट अफेयर्स लीग क्विज ऑन टेलीग्राम, जो होता है रोज रात 8 बजे। ये कोई मामूली क्विज नहीं है, ये है करंट अफेयर्स का IPL। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है, स्कोर्स मंथ एंड तक काउंट होते हैं और विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो आज रात 8 बजे तैयार रहना, टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डोंट मिस इट। तो आज के लिए बस इतना ही। दिस इज विराट, दिस इज जिया, साइनिंग ऑफ फ्रॉम स्कोर क्लेवर। कीप लर्निंग, कीप स्कोरिंग। जय हिंद।